हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है रसशास्त्र। हम यहाँ पे रसशास्त्र का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रसशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। रसशास्त्र की परिभाषा: लोह अमृतम कंद विषम सूतम चेति निगद्यते। मतलब जिस शब्द से लौह, कंद, विष तथा पारद का ग्रहण होता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए, लौह शब्द से धातु तथा स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नागवंग, पीतल, कांस्य, वर्त लोह, कंद, विष से वस्तनाभ का ग्रहण किया जाता है। इसमें एक परिभाषा, इस लाइन में परिभाषा बताइए कि जिस शास्त्र में पारद के साथ महारस, उपरस, धातुएं, रत्नों तथा विषयों का अध्ययन किया जाए उसे रसशास्त्र कहा जाता है। रसशास्त्र की परिभाषा के पश्चात हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रसशाला देखते हैं। इसमें बताया है जिस स्थान पर रस का संस्कार, रस औषधि का निर्माण संबंधित कार्य किए जाएं उसे रसशाला कहते हैं। रसशाला का वर्णन रस रत्न समुच्चय के 7वें अध्याय में किया जाता है। रसशाला निर्माण के शीर्षक क्या क्या हैं कि हमें सबसे पहले किसी स्थान पर रसशाला का निर्माण करना है तो सर्वप्रथम हमें रसशाला के लिए एक उचित स्थान की खोज करना होगा। रसशाला में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी इम्पोर्टेंट हैं। रसशाला में कार्यस्थल या दिशा के अनुसार कार्य विभाजन, रसशाला में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण, ये सब रसशाला के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट शीर्षक हैं। नेक्स्ट है रसशाला निर्माण के लिए स्थान चयन। तो रसशाला निर्माण उस स्थान में होना जो स्थान आतंक रहित हो, जिस स्थल पर सब प्रकार की औषधियाँ आसानी से उपलब्ध हों, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, जहाँ सम्यक रूप से वातायन झरोखा होना चाहिए जिससे प्रकाश एवं हवा प्रवेश हो सके। रसशाला में कार्यरत वैद्य एवं कर्मचारी कौन कौन से हो? रसवैद्य होना चाहिए, निघंटु जिसे औषधियों का ज्ञान हो, सर्वदेशज भाषज्ञ मतलब जो रसशाला के आसपास स्थित क्षेत्र या अन्य क्षेत्र की भाषाओं का ज्ञाता हो। ऐसे गुण वाले व्यक्ति वैद्य को रसशाला में कार्यरत होना चाहिए। अब यहाँ पे रसशाला में दिशा के अनुसार कार्य विभाजन कैसे करना है। प्रथम, रसशाला में चारों दिशाओं के अनुसार और चारों दिशाओं के मध्य पाए जाने वाले कोणों के अनुसार कोणों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके के कार्य विभाजन बताए हैं। तो पहले आता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना होना चाहिए। सेकेंड है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में वरुण दिशा, पश्चिम दिशा या फिर वरुण दिशा इसे कहते हैं। उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में वैद्य कर्म होना चाहिए, मतलब वेदन वगैरह का काम, वेदन कर्म आदि नॉर्थ साइड या फिर उत्तर दिशा में होता है। साउथ या फिर जो हमें दक्षिण दिशा कहते हैं वहाँ पाषाण कर्म होता है या फिर वहाँ पे पाषाण कर्म होना चाहिए। फिर हम इन चारों दिशाओं के मध्य में पाए जाने, सबसे पहले पूर्व एवं उत्तर दिशा में पाए जाने वाले ईशान कोण में सिद्ध औषधियों का संग्रहण होगा। फिर आग्नेय कोण में अग्निकर्म होगा, नैऋत्य कोण में शस्त्र कर्म होगा और वायव्य कोण जो है वहाँ शोषण कर्म होगा। ऐसे सभी दिशाओं में अलग अलग कर्मों का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट है रसशाला में संग्रहण एवं उपकरण, मतलब रसशाला में किस किस प्रकार के उपकरण का होना अति आवश्यक है वो बताए गए हैं। सबसे पहला है कोष्ठी, सत्वोपादन कोष्ठी, सुरा कोष्ठी, भूमि कोष्ठी आदि। अनेक प्रकार की जलद्रोणी होना चाहिए, भस्त्रिका, ब्लोअर या फिर नलिका होना चाहिए, स्वर्ण, लोहा आदि धातुओं से निर्मित पतीली होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, चलनी, मूसा, कोयले, उपले, शीशियाँ आदि होना चाहिए। सभी महारस, उपरस, साधारण रस, औषध धातुएं और उपधातुएं, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग,
पारद, पंचलवण आदि सभी प्रकार की औषध द्रव्य रसशाला में उपलब्ध होना चाहिए। उसके पश्चात आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रस मंडप। रसशाला के समीप ही रस मंडप का निर्माण करना चाहिए। रस मंडप से ही रस मंडप में ही रसलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करें। रसशाला के समीप समतल एवं प्रकाश वाले, अब यहाँ पे बताया है कि रस मंडप का स्थापना के लिए स्थान कैसा हो, उसका निर्माण कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि रसशाला के समीप समतल एवं प्रकाश वाले स्थान पर रस मंडप का निर्माण करते हैं। रस मंडप अत्यंत विस्तार वाला एवं दरवाजे एवं अर्गल युक्त ध्वजा, छत्र, घंटे, नाद आदि से युक्त होना चाहिए। इस रस मंडप के समीप जमीन पर मजबूत एवं बीच में वेदिका बनाना चाहिए। स्वर्णपत्र 3 निष्क तथा पारद 9 निष्क लेकर उसे एक याम अम्ल द्रव्य की सहायता से मर्दन करते हैं। तत्पश्चात दौला यंत्र में स्वेदन कर उस रसलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पे रसलिंग की स्थापना करने से पहले रसलिंग के निर्माण के बारे में बताया है कि स्वर्णपत्र 3 निष्क लेना है, पारद 9 निष्क लेना है। इसे एक याम तक अम्ल द्रव्य की सहायता से मर्दन करना है। उसके बाद दौला यंत्र में स्वेदन करना है। तो हमें प्राप्त द्रव्य से रसलिंग का निर्माण होगा। फिर उसके बाद उपकरण कौन कौन से लगेंगे कि कोष्ठी, मूसा, धोकनी, दंडिका, शिला, हलव यंत्र, समस्त तुलाएँ आदि, द्रव्य, विंड, कंजी, छार, पंचमृतिका, लवण, कोयला, रंजक वर्ग एवं औषधि आदि यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए।